नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में हर एक छोटी से बड़ी डिटेल्स आपको इस वीडियो पे मिल जाएंगी और मैं आपको दूंगा हर एक डिटेल्स, क्योंकि मैंने खुद सीबीएसई का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रखा है और मेरे से अच्छा आपको शायद ही कोई एक्सप्लेन कर सकता है। सो आपको अपने टीचर्स के पास जाके या आपको अपने सीनियर के पास जाके या किसी भी सीबीएसई के हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके कोई भी क्वेरीज लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इस वीडियो को मैं बांटता हूँ दो पार्ट में। पार्ट वन में आपको बताऊंगा मैं आपको सारे डिटेल्स इसके एग्जाम के बारे में, और दूसरे में बताऊंगा मैं अपना एक्सपीरियंस, यानी कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या कहता है इस एग्जाम के बारे में और कैसे 100% यानी कि गारंटी के साथ अपना स्कोर कैसे इंक्रीज कर ले। क्या हैक है, यानी कि टैक्टिक्स क्या है, ट्रिक क्या है। सबसे पहले सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम कौन दे सकता है? पहला क्वेश्चन, सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम वो स्टूडेंट दे सकते हैं जो पास है। क्या सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम कंपार्ट स्टूडेंट दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, अगर वो अपने कंपार्ट एग्जाम में पास करते हैं तो, यानी कि उनके कंपार्ट एग्जाम में क्लियर कर लिया लेकिन उनके नंबर कम थे, वो दे सकते हैं। यानी कि सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम कोई भी स्टूडेंट दे सकता है अगर वो पास है तो। इस एग्जाम को देने के लिए सिर्फ एक चांस मिलता है, वो भी द फॉलोइंग ईयर में, यानी कि एक साल के बाद। यानी कि 17 में बोर्ड दिया तो 18 में ही देने का मौका है, 19 में देने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। दूसरा है कि प्रैक्टिकल के नंबर क्या होंगे। प्रैक्टिकल दोबारा देने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट ईयर का प्रैक्टिकल नंबर रिपीट होगा और ओनली थ्योरी का एग्जाम देना है आपको। और एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम आपको नहीं देना है, इसके लिए कोई प्रोविजन ही नहीं है। अगर फेल हो गए तो, अगर कम आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लास्ट मार्कशीट है वही रहेगी वैलिड। और पैसे कितने लगेंगे? पैसे वही जो रजिस्ट्रेशन फीस थी आपकी लास्ट ईयर की, 1100 रुपये। कब फॉर्म भर सकते हैं? वही सितंबर, अगस्त, अक्टूबर में जैसे होता है सीबीएसई का रजिस्ट्रेशन, लेकिन आप कहलाएंगे सीबीएसई के लिए एक प्राइवेट कैंडिडेट और आपको खुद ही सीबीएसई के साइट पे जाके फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और ये सब कुछ ऑनलाइन होगा। स्कूल आपका कोई हेल्प नहीं करेगा, यानी कि आपका जो स्कूल था जिससे आपने 12th दिया था वो आपका कोई हेल्प नहीं करेगा। तो स्कूल जाने की या शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाढ़ में गया स्कूल आपका, आप खुद घर बैठे अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं खुद। ओके, तो स्कूल आपका कोई हेल्प नहीं करेगा। और अगर स्कूल जाते भी हैं तो झूठ मूठ के आपको 2-4 गालियाँ आपको फ्री मिल जाएंगी। तो मैं तो कहूँगा स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि कोई काम ही नहीं है स्कूल का इसमें। जो करना है आपको करना है, ऑनलाइन करना है। और मार्कशीट कैसी रहेगी? जितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे उतने सब्जेक्ट आपको नई मार्कशीट पे मिलेगी। यानी कि अगर किसी बच्चे का मैथ हिंदी है, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो अगर उसने मैथ और फिजिक्स के लिए अप्लाई किया तो जो नई मार्कशीट आएगी उस पर सिर्फ मैथ और फिजिक्स लिखा रहेगा। जितने सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देंगे उतने मार्कशीट पाएंगे। कोई भी लास्ट एग्ज़ाम का जो स्कोर है वो नई मार्कशीट पर रिपीट नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम आपका 5, यानी कि मिन 5 जो था, एडिशनल नहीं दे सकते, मैंने पहले आपको बता दिया है। यानी कि मिन 5 यानी कि 5 का आप मैक्सिमम दे सकते हैं एग्जाम, यानी आप 5 के लिए अपेयर हो सकते हैं। और आपके लिए एक और है कि सबसे पहला सवाल कि भाई मार्कशीट आएगा कहाँ? आपके एड्रेस पे आएगा, आपके स्कूल पर नहीं आएगा, आपके एड्रेस पे आएगा। आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है या स्कूल जाके लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ आपको मार्कशीट मिलेगी और पासिंग सर्टिफिकेट में आपका जो लास्ट वाला है वही रहेगा, यानी कि पासिंग सर्टिफिकेट आपका जो लास्ट वाला है वही रहेगा। यानी कि आप कहलाएंगे 17 में पास, ये यानी कि इलीगली, यानी कि लीगली आप 17 के पास आउट रहेंगे। बस रिजल्ट पे डेट थोड़ा चेंज हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट पे जो होता है डेट, यानी कि जो मार्कशीट आती है स्क्वायर टाइप की, रेक्टेंगल टाइप की आती है, छोटी सी आती है, उस पर 3-4 चेंजेस रहेंगे। सबसे पहला, आपके स्कूल का नाम नहीं रहेगा, उस पर लिखा रहेगा प्राइवेट कैंडिडेट और स्कूल कोड रहेगा 99999, यानी कि 5 9s। और नीचे में एक एब्रिविएशन हो जाएगा, अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट। और नीचे में और आपका एक ये हो जाएगा, मतलब एक डेट लिखा जाएगा, यानी कि जो डेटेड होता है मार्कशीट की जो डेट होता है वो हो जाएगा। लेकिन आप कहीं भी फॉर्म भरते हैं तो आपका 17 ही आपको लिखना है। तो अपने स्तर पे आप एक साल पीछे हो सकते हैं, लेकिन लीगली आप 17 में पास कर चुके हैं बोर्ड। तो आप ये काम सिर्फ और सिर्फ अपना स्कोर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है सीबीएसई की तरफ से, और भगवान ना करे सीबीएसई इसको बंद कर दे। मैं होप करता हूँ इसे ना बंद करे, क्योंकि सीबीएसई ने तो री एलिवेशन बंद कर दिया है। और सारी डिटेल्स तो हो गई, अब मैं आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस। आप सोच रहे होंगे सीबीएसई का जो
यानी कि पार्ट 1 ओवर हो चुका है, पार्ट 2 शुरू। यानी कि सीबीएसई का जो इम्प्रूवमेंट है उसमें कितने सब्जेक्ट थे, यानी कि इंग्लिश में कम आए हैं, क्या सिर्फ इंग्लिश ही भर दें? तो देखिए भर सकते हैं आप कर सकते हैं, कोई इसमें दबाव नहीं है कि आप 5 ही भरें, लेकिन आपके हो जाएंगे 2-2 मार्कशीट। तो आपको इम्प्रूवमेंट यानी आपको कोई भी इंटरव्यू में आपको लेना पड़ेगा 2-2 मार्कशीट। खासकर जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बता रहा हूँ, आपको लेना पड़ेगा 2-2 मार्कशीट। और आपके जो इंटरव्यू है, जो कंपनीज आती है वो इम्पोर्टेंस रखती हैं भैया, यानी इंटरव्यू में तो आपको एक दिन सबको बैठना ही है। और दूसरा सवाल उठता है कि इम्प्रूवमेंट दे या ना दे। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपको इंजीनियरिंग करना है, आपको इंजीनियरिंग करना है, अप्लाई करना है, तो आई थिंक कि उसमें अगर एक कट ऑफ रहती है कि 75% चाहिए, तो आपको देना ही पड़ेगा, आप देना ही पड़ेगा। और आपको उसमें 5 देना पड़ता है, यानी कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको 5 का 5 का देना पड़ता है। और जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए बताऊंगा कि अगर आपका मार्क्स 60 का अबव है तो आपको देने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। लेकिन आपका दिल कहता है कि भाई ये मेरा परसेंटेज है ही नहीं, मैं ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, और आप छीन लीजिए सीबीएसई के हलक से अपना परसेंटेज, यानी कि सीबीएसई को उसकी औकात दिखा दीजिए कि आपसे सीबीएसई है, सीबीएसई से आप नहीं हैं। तो अगर आपकी थिंकिंग ये है तो श्योर जाइए इम्प्रूवमेंट के लिए, मैं आपको मना नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने खुद से इम्प्रूवमेंट दिया है और मैंने उसमें सक्सेस प्राप्त किया है। भले ही मैंने एक साल में अपने स्तर पे, मैंने एक साल में घर पे रहा, जो भी किया मैंने, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और फिर होता है कि सबसे लास्ट सवाल कि हाउ टू। सबसे बड़ा माइथ ये है सोसाइटी में कि सीबीएसई का जो भी कैंडिडेट अब इम्प्रूवमेंट के लिए अपीयर होता है वो जाता ही जाता है, यानी कि मार्क्स बढ़ने का कोई सवाल नहीं उठता है। सबसे बड़ा, आप दूसरों वीडियोस देखेंगे उसमें बताया गया कि मत दीजिए एग्जाम, ये है वो है, ठीक है, मानते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पढ़ी हुई चीज़ों को फिर से पढ़ने में तकलीफ होती है भाई, मानता हूँ। लेकिन अगर 50 के नीचे है, 60 के नीचे है, यानी 50s में परसेंटेज है, 40s में है, 30s में है, तो क्या करेंगे भाई? साल भर वही लेके घूमते रहेंगे? नहीं ना, हर एक प्रॉब्लम का एक होता है सॉल्यूशन। तो उसका सॉल्यूशन ये है, मैं सीबीएसई इम्प्रूवमेंट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अगर आपको जरूरत है तब दीजिए, जो आपका दिल कहता है वो करिए। देना है तो श्योरली दीजिए, किसी की मत सुनिए, नहीं देना है मत दीजिए, आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। सो मैं बताता हूँ कि हाउ टू, यानी कि गारंटी आपका मार्क्स कैसे बढ़ा। यानी कि अगर आपके मान लीजिए आए हैं आपके 61 62, तो आप कैसे 75 प्लस कर दे, यानी गारंटी। मैं आपको श्योर बताऊंगा हैक, श्योर कि कैसे आपका बढ़ जाएगा। सबसे पहली बात कि जो लास्ट बार आपने किया वो मत कीजिएगा। सबसे पहली बात, जो आपने लास्ट टाइम किया है, यानी कि जो मेथड आपने लास्ट बार किए हैं, यानी कि जो आपने किया था लास्ट बार, ये किया था मैंने, वो किया था, वो आप भूल जाएगा। यानी कि लास्ट बार मान लीजिए आपने ये ऐसा कुछ किया था, मैं आंसर को सिर्फ मतलब कोई आपका कोई टैक्टिस था, यानी कि आपका कोई ये था कि मैं पहले बुक पढ़ता था, मैं पहले फिर वो बुक पढ़ता था, ये बुक पढ़ता था, मुझे बस याद नहीं रहा, वो आप चेंज कीजिएगा। यानी कि आप अपनी पढ़ाई के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लाइए, क्योंकि आप उस तरीके से एक बार हार चुके हैं, उस तरीके से एक बार हार चुके हैं। सबसे पहले आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं तो आप ध्यान से 1-2 घंटे आप सोचिए, आप सुबह उठिए फ्रेश माइंड से और सोचिए कि आपने क्या गलती की थी, ऐसी कौन सी गलती थी। एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए और नोट कीजिए कि आपने क्या क्या गलतियां की, क्या क्या गलतियां थी जिससे आपने जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में हर एक छोटी से बड़ी डिटेल्स लाइए। आप ये देखिए पहला स्टेप है, इसे बहुत ध्यान से करेंगे तो जरूर नंबर बढ़ेगा। मैं हैक बता रहा हूँ आपको, ये कोई ये लेक्चर वाली बात नहीं है, एक सच्चाई है, मैंने किया था और मैं आज आपको समझा रहा हूँ। सो आप एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए, आप ध्यान से सोचिए फ्रेश माइंड से कि क्या हुआ था उस दिन, क्या आपने गलतियाँ की थी, क्या हुआ था, मैंने क्या गलतियाँ की थी बोर्ड्स में, क्या मैंने साल भर गलतियाँ की, क्या मैंने लास्ट में गलतियाँ की, क्या मैंने एग्जाम की तैयारी ठीक से नहीं की, या मैंने पूरा कोर्स कर लिया था बस मैं उसको सबमिट नहीं पाया। वो सब लिखिए। आप लास्ट ईयर का पेपर निकालिए जो आपने पेपर दिया है, अगर आपने पेपर फाड़ दिया है कोई दिक्कत नहीं है, आप नेट से ले लीजिए, उसको लीजिए, देखिए क्वेश्चन पेपर ध्यान से देखिए क्या गलती की थी, किस चैप्टर में आपकी गलतियां हुई थी। और देखिए आप अपने जो मार्क्स को सिर्फ बोर्ड मत जज कीजिए, आप प्री बोर्ड्स के जो प्री बोर्ड 1-2 था उसको भी ध्यान में रखिए कि आप उसमें भी आप किस चैप्टर में जाते थे, कौन सा चैप्टर में आप कभी मार्क्स नहीं खोए। यानी कि प्री बोर्ड 1, 2, 3 में आप देखिए कि प्री बोर्ड, यानी कि मैं कहूँगा प्री बोर्ड 1 नहीं, प्री बोर्ड 2, यानी जो लास्ट एग्जाम था आपके बोर्ड के पहले, उस पर जाइए
कि आपका कौन सा चैप्टर दोनों में सही था, यानी कि दोनों एग्जाम में कौन सा चैप्टर सही था। यानी कि मान लीजिए मानते हैं कोई एक चैप्टर है, यानी कि कोई इंग्लिश कंपलसरी है, तो मान लीजिए इंग्लिश कोई चैप्टर लिटरेचर में आपके दोनों बोर्ड्स में भी ठीक आए हैं, लेकिन बोर्ड्स में आप कैसे पता करेंगे ठीक आए? आपको तो पेपर देखना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा रीचेकिंग के लिए। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ओके, आप इंप्रूवमेंट के लिए जा रहे हैं, आपके मार्क्स कम आए हैं, तो रीचेकिंग का सवाल नहीं उठता फिर। तो एक माइंड में आती है भाई परसेंट, नाम मार्क्स से भी आती है कि मैंने कहाँ गलती की होगी, उसको अपनी गलतियां को लिखिए। कि बहुत बार हुआ होगा कि इंग्लिश में कम नंबर आया है, अगर आपके इंग्लिश में कम नंबर आएगा मैं आपको बता देता हूँ कि आपका मार्क्स का ज़्यादा चांस है कि वो रीडिंग में कटा होगा। अगर रीडिंग में कटा है तो आप कुछ चेक कर सकते हैं। अगर आपने आंसर, आपको याद है कि मैंने आंसर क्या लिखा था, तो आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका मार्क्स कम आया है। आपका मान लिया आपने सोचा था 80 और आपको आए हैं 60 में मार्क्स, तो सोचिए आपके राइटिंग सेक्शन में कंफर्म मार्क्स कटे हैं, राइटिंग में और लिटरेचर में आपके कंफर्म मार्क्स कटे, खासकर जो लास्ट में होते हैं ना नोबल क्वेश्चन लॉन्ग टाइप, उसमें आपके कटे होंगे पक्का। सो आप अपने उस चीज़ को इम्प्रूव कीजिए। और आपके अगर इंग्लिश में कम नंबर आए हैं तो अपने राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपका राइटिंग खराब है, ज़्यादा चांसेस ये है कि आपका राइटिंग खराब होगा, गारंटी आपका राइटिंग खराब होगा, तभी आपका मार्क्स कम आया है इंग्लिश में। और मेरे भी आए थे मार्क्स, बहुत कम आते हैं मेरे इंग्लिश में। मेरा राइटिंग खराब था, मैंने राइटिंग आपको स्कूप किया, मैंने जीरो से स्टार्ट किया था। मैंने जीरो से शुरू किया राइटिंग को अपने, मतलब रोज प्रैक्टिस करता था, एक पेज एक पेज एक पेज एक पेज। और बहुत है यार, एफर्ट लगाना पड़ता है यार, दंगल एक दंगल है। सो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे लेते हैं इसको। और क्या है, अपने अपनी गलतियां लिख ली, क्या गलतियां की थी मैंने, और फिर से आप शुरू कीजिए। और ध्यान रखिएगा, आपका कोई स्ट्रॉन्ग चैप्टर था उसको छोड़िए मत, आप उसको पहले ही खत्म कर दीजिए। जब आपका स्ट्रॉन्ग था उसको खत्म कर दीजिए पहले ही, आप टेंशन फ्री हो जाए उसके लिए। फिर आप जाइए कि आपका एक लगेगा आपको मन में कि मैंने कुछ तो खत्म किया है मैंने, है कि नहीं। जो आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर था उसको फिर से पढ़ लीजिए, ताकि आपको लगे कि मैंने कुछ तो खत्म किया है। ओके, एक कॉन्फिडेंस मिलता है भाई। और फिर आप हार्ड चैप्टर में जाइए जिसमें आप फेल हुए हैं, यानी कि जिसमें आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, आई मीन नॉट टू फेल, जिसमें आपने अच्छा स्कोर नहीं किया है, उस पर जाइए। आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि क्या, उसको अच्छे से पढ़िए, फिर से पढ़िए। पढ़ाई की टैक्टिक्स में चेंज लाइए, शैली में जो है चेंज लाइए। जो आपके टॉपर्स हैं उससे आप एडवांस ले सकते हैं। मैं तो कहूँगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा एक और वीडियो है, मेरे चैनल पे एक और वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, हाउ टू स्कोर 80% इन CBSE। उसको देख लीजिए, ध्यान से देखिए, आप पक्का अच्छा स्कोर करेंगे। उस वीडियो को ध्यान से देखिए, आप पक्का अच्छा स्कोर करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। सो आप वैसे कर सकते हैं आप। और आप ध्यान रखिएगा, इस बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लट जाइएगा। यानी कि बहुत सारे बुक आते हैं इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे रहते हैं, आप उसे मतलब रिपीट कीजिएगा। यानी कि मैंने इस अपने जो दूसरे वीडियो है, जो मैंने पहला वीडियो डाला है चैनल में अपने, उस पर मैंने दिया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान रखिए। अगर आप साइंस स्टूडेंट्स है तो आपका वो वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। तो अगर आप नहीं हैं, आप आर्ट्स या कॉमर्स से हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मस्ट प्रैक्टिस कीजिए मोस्टली, क्योंकि ये आपका आखिरी अटेम्प्ट में है। और कैसे भी भाई जीत चाहिए ही चाहिए। CBSE के हलक से परसेंटेज निकाल के रहूंगा। अगर आपकी ये थिंकिंग है कि CBSE को उसकी औकात दिखा के रहूंगा कि मैं भी परसेंटेज ले सकता हूँ, तो दिखाइए सालों को औकात उसकी, क्योंकि मनमानी बढ़ती जा रही है सालों की। सो दिखा दीजिए इनको अपनी औकात, दिखा दीजिए इनको अपनी औकात कि आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं इनके साथ। और अगर आप सक्सेस पा लेते हैं तो फिर जो आप बिलीव नहीं कर सकते कि अगर आपने इम्प्रूव कर लिया तो आपको कितनी खुशी होगी। अब मैं आपको ये वर्ड से बयां ही नहीं कर सकता भैया, मैं क्या बताऊँ आपको। ठीक है, और आप ऐसे कर सकते हैं, आपने गलतियां नोट कर ली, आपने पढ़ाई में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपने रिपीट किया। यानी कि आप क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं, या कॉमर्स का कोई चैप्टर है या आर्ट्स का कोई चैप्टर, आप चैप्टर पढ़ लिया आपने, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जाइए, उसको आप रट्टा मारिए, क्योंकि आपका नंबर कम आया है। नंबर कमाने का पहला तरीका ये होता है CBSE में, क्योंकि आप रटने में उतने स्ट्रांग नहीं थे, क्योंकि बोर्ड्स मांगती है कि रटने की कला मांगती है। मैं साफ शब्दों में बात करता हूँ, मैं घुमाता नहीं हूँ। रटने की कला नहीं होती आप में, आप लिख लिख के याद कीजिए, लिख लिख के रटिए, और आप क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। मान लीजिए कि एक कोई चैप्टर है, उसके प्रीवियस उसमें 30 प्रीवियस क्वेश्चन है, कभी गुड है, बहुत सारे बुक आते हैं बोर्ड्स के, उसमें 30 प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आपको रिपीट कीजिए, आप उसको बार बार रिपीट कीजिए। एक बार बनाया, फिर से क्वेश्चन को बनाइए, फिर से क्वेश्चन को बनाइए, रिपीट करेंगे, माइंड में बैठेगा, एग्जाम्स में कम लगेगी मेहनत, और आप अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे। सो ये सब प्रैक्टिस मैंने लिया था, अपने सीखा था और किया था, और मैंने मार्क्स इंप्रूव किया था। और बात होता है कि पेरेंट्स
दूसरा प्रॉब्लम आती है कि पेरेंट्स मना कर रहे हैं सीबीएसई इम्प्रूवमेंट के लिए, पर आप चाहते हैं, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप 5 से 4 घंटे दीजिए सीबीएसई के इम्प्रूवमेंट को और आप पढ़िए। और ध्यान रखिएगा कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही पढ़ने के साथ साथ ही इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट हैं आप, और आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर दिए हैं, तो आपका जो इम्प्रूव्ड मार्कशीट है ना, वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा आपके आगे के इंटरव्यूज में। भले ही इंजीनियरिंग वाले के लिए रहेगा, लेकिन आपके लिए नहीं रहेगा। जो ग्रेजुएशन है, जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए नहीं रहेगा, सिर्फ बीटेक वाले के लिए रहेगा। ये जो प्रोविजन है, तो आपको उसके बाद किसी आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपका वो जो नया मार्कशीट है वो आपका वैलिड रहेगा, वो फिर एक्शन में आएगा। तो ये था सारा डिटेल्स सीबीएसई के बारे में, इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में। अगर आपको कोई भी डिटेल्स और चाहिए तो कमेंट में लिखिए, मुझसे पूछिए। मैंने दिया था इम्प्रूवमेंट एग्जाम, कोई भी डाउट है, कोई भी कैसे क्या, और मुझसे कोई कुछ छूट गया हो तो आप बताइए, मैं पूछिए, मैं आपको हर एक जानकारी दूंगा। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके जो क्वेरीज है कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आप ना धीरज खोल रहे हैं, आप चाहते हैं करना इम्प्रूवमेंट, आप कर नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको हर एक जानकारी दे दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट। होप यू विल सक्सीड इन योर इम्प्रूवमेंट एग्जाम।